आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन रोमियो 8 और उसका पहला पद, इसमें लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रियो, अक्सर हम न्यायालय में न्यायाधीश के द्वारा मुजरिम को दंड देते और बेगुनाह को निर्दोष ठहराकर बरी करते देखा और सुना होगा। परमेश्वर जो सच्चा न्यायी है, एक दिन हम सबका भी न्याय करने वाला है। वो पापी को नरक का दंड और धर्मी को स्वर्ग और अनंत जीवन देने वाला है। परंतु प्रश्न यह है कि हम सबसे पाप होते हैं, अर्थात हम सभी पापी हैं, तो क्या हम परमेश्वर के दंड से अपने आप को बचा पाएंगे? यकीनन हम परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दंड स्वयं अपने ऊपर ले लिया और क्रूस की मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जहां हमें मरना था वहां यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। अतः उसने अपना प्राण देकर हमारे प्राणों का मूल्य चुका दिया है। जब हम इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के क्रोध और सजा से बच जाते हैं और उसकी नजर में धर्मी ठहरते हैं। प्रिय भाई और बहनों, अब हम पाप और शारीरिक इच्छाओं की अधीनता में नहीं चलते, परंतु प्रभु यीशु की आत्मा की अधीनता में चलते हैं। अब हम पाप के बंधन से पूरी रीति से स्वतंत्र हैं। हम पाप के लिए मरे हुए हैं, परंतु मसीह यीशु के लिए जीवित हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह कर हमें क्षमा किया है। हमें गुलामी और मृत्यु की जगह स्वतंत्रता और अनंत जीवन दे दिया है। क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं कि हम मसीह यीशु में स्वतंत्रता के जीवन को जीते रहें? न भूलें, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहें और फिर से पाप के दास न बने। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।